हेलो गाइस, वेलकम टू मैथ्स एकेडमिक पॉइंट। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 13.6 चैप्टर 13 क्लास 9 सरफेस एरिया वॉल्यूम। तो जो एक्सरसाइज 13.6 है, इसमें हम वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर के बारे में पढ़ने वाले हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर के बारे में हम उसका कर्व्ड सरफेस एरिया, लैटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया एक्सरसाइज 13.2 में पढ़ चुके हैं। और सिलेंडर की फिगर कुछ ऐसी होगी। सिलेंडर की फिगर कुछ ऐसी बनी होती है, कुछ ऐसा होता है सिलेंडर। अब इसका वॉल्यूम क्या होता है? इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। ये होता है एक सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला। और इसका एसआई यूनिट हम किस में लिखेंगे? सेंटीमीटर क्यूब में, या मीटर क्यूब में, या लीटर्स में। ठीक है, इसका एसआई यूनिट हम सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब या लीटर्स में लिखेंगे। और ये जो सिलेंडर है, इसका हम कर्व्ड सरफेस एरिया और लैटरल सरफेस एरिया का भी फॉर्मूला लिखेंगे। क्योंकि ये जो फॉर्मूलाज हैं, ये हमने एक्सरसाइज 13.2 में पढ़े हैं, पर यही फॉर्मूलाज का एप्लीकेशन थोड़ा एक्सरसाइज 13.6 में भी है। तो फिर इसका सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया और लैटरल सरफेस एरिया दोनों ही इक्वल होता है, जिनकी वैल्यू होती है 2 पाई आर एच। और ये आर और एच क्या है? ये जो सिलेंडर है, ये कुछ ना कुछ हाइट होगी, इस हाइट को हम बोलते हैं एच। और इस सिलेंडर के टॉप और बॉटम पे एक सर्कुलर शेप बन रही है। अगर हम इस सिलेंडर को टॉप से देखेंगे तो एक सर्कल दिखेगा, और एक सर्कल का कुछ ना कुछ रेडियस है। इसी रेडियस को हम कैपिटल आर से डिनोट करेंगे। ये आगे हमारे वॉल्यूम का फॉर्मूला, ये आगे कर्व सरफेस एरिया विच इज इक्वल टू लैटरल सरफेस एरिया, और उनका फॉर्मूला है 2 पाई आर एच। और पाई की वैल्यू में पता ही है 22/7। और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है एक सिलेंडर का? टोटल सरफेस एरिया एक सिलेंडर का क्या होता है? 2 पाई आर एच, जो होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी अगर हम कॉमन ले लेंगे 2 पाई आर, तो आएगा 2 पाई आर। अगर कॉमन ले लिया तो आएगा एच प्लस आर। ये हमने 2 पाई आर स्क्वायर ऐड क्यों किया इसमें? देखिए, ये एक सिलेंडर है, तो इसकी कर्वेचर तो इसका कुछ ना कुछ है, जिससे हम इसका कर्व सरफेस एरिया तो ऐड करेंगे। पर अगर हम टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं, तो हम ये मानते हैं कि जो इसका टॉप है वो भी क्लोज्ड है, जो एक सर्कुलर शेप में है, और बॉटम भी क्लोज है, जो एक सर्कुलर शेप में है। अगर दोनों ही सर्कुलर शेप में, जिनका रेडियस कांस्टेंट आर है, ठीक है, मतलब दोनों का ही रेडियस सेम है और वो आर है, तो फिर हम 2 पाई आर स्क्वायर ऐड करेंगे। पाई आर स्क्वायर मतलब एक सर्कल का रेडियस का एरिया। मतलब एक सर्कल का एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ अ सर्कल क्या होता है? एरिया ऑफ अ सर्कल क्या होता है? एरिया ऑफ अ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अगर पाई आर स्क्वायर टॉप में भी है और बॉटम में भी हमें लगाना है, तो फिर टोटल की बात कर रहे हैं, मतलब जितना भी एरिया ये सिलेंडर हमें ऑफर कर रहा है। तो बॉटम में भी एक सर्कल है, टॉप में भी एक सर्कल है, और इसका कर्वेचर या फिर कर्व्ड सरफेस एरिया कुछ ना कुछ तो है ही। तो हमें 2 पाई आर एच तो ऐड करना ही है, जो है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का, और 2 पाई आर स्क्वायर, जो कि दोनों सर्कल टॉप और बॉटम का एरिया है। अब इन्हीं तीनों फॉर्मूलाज पे पूरी एक्सरसाइज 13.6 बेस्ड है। तो चलिए सारे क्वेश्चंस को करना स्टार्ट करते हैं। तो चलिए गाइस, अब हम एक्सरसाइज 13.6 के सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना स्टार्ट करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द सर्कमफेरेंस ऑफ द बेस ऑफ अ सिलिंड्रिकल वेसल इज 132 सेंटीमीटर्स एंड इट्स हाइट इज 25 सेंटीमीटर्स। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड? तो देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। ये एक सिलिंड्रिकल वेसल है, या फिर आप ऐसे समझ सकते हैं एक सिलिंड्रिकल बर्तन है, ठीक है, जिसके है ना, एक सिलेंडर का टॉप और बॉटम, टॉप और बेस का जो शेप होता है वो क्या होता है? सर्कल। तो हमें सर्कल का जो बॉटम में जो एक सर्कुलर शेप है, उसका हमें सर्कमफेरेंस दिया हुआ है, और हमें सिलेंडर की हाइट दी हुई है। ठीक है, और हमसे क्वेश्चन में क्या मांगा गया है? हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर कैन इट होल्ड। मतलब हमें वॉल्यूम निकालना है, पर किसके टर्म्स में? लीटर्स में, और हमें रिलेशन भी दिया हुआ है, तो आसानी से निकाल सकते हैं। सबसे पहले लिखते हैं गिवन इन्फॉर्मेशन, क्या क्या चीजें दी गई हैं। हमें सर्कमफेरेंस दिया गया है, जिसको मैं कैपिटल सी से डिनोट कर रहा हूं, जो कि है 132 सेंटीमीटर्स, और हमें हाइट दी गई है जो कि है 25 सेंटीमीटर्स। ये दोनों चीजें हमें दी गई हैं। टू फाइंड क्या है, हमें क्या निकालना है? हमें क्या निकालना है इस क्वेश्चन में? हमें वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल वेसल निकालना है इन टर्म्स ऑफ लीटर्स। लीटर्स में निकालना है, क्योंकि हमें दोनों चीजें दिख रहा है सेंटीमीटर में, तो हमारी वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में आएगी,
क्योंकि अभी हमने देखा कि वॉल्यूम का ऐसा यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब या लीटर्स, पर आएगी हमारी वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में, इस रिलेशन से हम उसको लीटर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। तो फिर हम सोल्यूशन करते हैं। हम सोल्यूशन में क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल वेसल क्या होगी। अभी हमने एक सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला देखा, जो कि क्या था, एक सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या था, पाई आर स्क्वायर एच। अब आप देख सकते हैं पाई की वैल्यू हमें पता है, पाई की वैल्यू क्या है 22/7। आर की वैल्यू हमें नहीं पता, पर देखिए हमें यहां पे सरकमफेरेंस दिया हुआ है। ये देखिए बॉटम जो बेस होगा इस सिलेंडर का वो कुछ इस शेप का होगा, एक सर्कुलर शेप का। अब एक सर्कल के सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर क्या होता है, रेडियस। 2 पाई आर आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक सर्कल की टोटल लेंथ को हम सरकमफेरेंस कहते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, ये इसके सरकमफेरेंस के इक्वल होगा। और हमें सरकमफेरेंस की वैल्यू दी हुई है 132, यहां पे आएगा 2 पाई आर। हमें पाई की वैल्यू पता है, सिंपली आर को सब्जेक्ट बनाएंगे, आर की वैल्यू यहां से निकल जाएगी 132 डिवाइड बाय 2 पाई सेंटीमीटर्स, ये आ जाएगी हमारे आर की वैल्यू। ठीक है, अब इसी आर की वैल्यू को यहां रख देते हैं, तो फिर हमारी वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल क्या आएगी, पाई 132 डिवाइड बाय 2 पाई का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एच। एच हाइट कितनी है हमारी 25। अब हमें इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है, तो इसको सिंपली कर सकते हैं हम, पाई मल्टीप्लाई बाय 132 को ऐसे ही लिख देते हैं 132 मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइड बाय क्या करेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय पाई स्क्वायर। तो अभी कैंसिल होगा पाई से कितने टाइम्स में, और ये 4 इससे कैंसिल हो जाएगा 33 टाइम्स में। ठीक है, 33 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा, अब और नीचे सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा 33 मल्टीप्लाई बाय 132 मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइड बाय 22, पाई को लिख देंगे आप 22/7। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो फिर ये इससे कैंसिल हो जाएगा 6 टाइम्स में। ठीक है, ये इससे कैंसिल हो गया 6 टाइम्स में। अब 6 × 7 कर सकते हैं, और ऐसे ही हम सिंप्लीफाई करेंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा हमारा 6 × 7 जो कि है 42 मल्टीप्लाई बाय 33 मल्टीप्लाई बाय, अब देखिए 25 को 100 डिवाइड बाय 4 ले लेते हैं, थोड़ी आसान हो जाएगी इससे कैलकुलेशन। 100/4 25 ही होता है। ठीक है, तो फिर अब 4 से इसको डिवाइड करना और मल्टीप्लाई करते हैं जल्दी से। फिर 42 × 33, तो इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं 42 मल्टीप्लाई बाय 33 आता है 138 1386, और इसको डिवाइड करेंगे 4 से और मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, ये हमारी वॉल्यूम आएगी। इसलिए जितना भी आएगा ये हमारी ये वॉल्यूम आएगी किसमें, सेंटीमीटर क्यूब में, या हमारी ये वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में, पर हमें चाहिए किसमें, लीटर्स में चाहिए। अब देखिए 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू है 1 लीटर्स। अब हम यहां से क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 1 है ना, मल्टीप्लाई बाय 1 मान लेते हैं, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब कितना होगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब 1000 को नीचे भेज देते हैं, 1/1000 लीटर्स है ना। सिंपली इस 1000 को मैंने 1 के नीचे भेज दिया लीटर्स की तरफ, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब है 1/1000 लीटर्स, और हमें ये सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ है। तो सेंटीमीटर, ये देखिए यहां पे क्या है, वॉल्यूम किसमें है हमारे पास वॉल्यूम है 1386 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 1 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, हमारे पास ये है 1 सेंटीमीटर क्यूब में, और ऊपर हमने देख लिया कि 1 सेंटीमीटर क्यूब 1/1000 लीटर्स के बराबर है, तो नीचे मैं यहां लिख सकता हूं 1/1000 लीटर्स। ठीक है, सिंपली यहां पे था मल्टीप्लाई बाय 1 सेंटीमीटर क्यूब, और ऊपर हमने देख लिया है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब की वैल्यू है 1/1000 लीटर्स, यहाँ पे 1/1000 लिखेंगे और अब सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब क्या होगा, तो हमारी वॉल्यूम अब आएगी, अब वॉल्यूम हमारी लास्ट में आ जाएगी, वॉल्यूम हमारी लास्ट में क्या आएगी, वॉल्यूम हमारी लास्ट में आ जाएगी 1386 डिवाइड बाय 40 लीटर्स। ठीक है, वॉल्यूम हमारी आएगी 1386 डिवाइड बाय 40 लीटर्स। तो इसको सिंप्लीफाई करना है, तो फिर अब वॉल्यूम फाइनली मैं यहां लिख देता हूं, वॉल्यूम हमारी फाइनली आएगी 1386 डिवाइड बाय 40 लीटर्स, जिसको ये रैशनल फॉर्म में ऐसे, अब इसको थोड़ा सा डिवाइड करके और सिंप्लीफाई करते हैं, 1386
डिवाइड बाय 40, 3, 120, 18, 6, 4, 160, 26, 6, 5। तो फिर हमारी जो वॉल्यूम लास्ट में आ रही है, इसको और सिंप्लीफाई करके इसकी वॉल्यूम आ रही है 34.65 लीटर्स। फाइनल आंसर आपका आया 34.65 लीटर। ये है हमारा फाइनल आंसर। ये पूरा प्रोसीजर आपको अच्छे से लिख के दिखाना है, ठीक है। चलिए करते हैं दूसरा क्वेश्चन। The inner diameter of a cylindrical vessel is 24 centimeter and its outer diameter is 28 centimeters. The length of the pipe is 35 centimeters. Find mass of the pipe if 1 centimeter cube का मास है 0.6 ग्राम। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मैंने एक पाइप बना ली है पहले ही, और उसका टॉप व्यू, ठीक है। तो ये पाइप है हमारी और ये है इसका टॉप व्यू कि ऊपर से वो पाइप कैसे दिख रही है। तो हम यहां पे हम देख सकते हैं कि इनर रेडियस क्या होगा, हम आसानी से निकाल सकते हैं। इनर रेडियस मतलब जो भी थिकनेस है, देखिए हमें ये थिकनेस दिख रही है, ये इसकी कोई ना कोई ये थिकनेस है। अब इस थिकनेस के अंदर का जो रेडियस है वो होगा आर आई, जो हम निकाल सकते हैं क्योंकि हमें इनर डायमीटर दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। तो हम इनर रेडियस निकाल लेंगे जो होगा 12 सेंटीमीटर। और इसी तरीके से हम क्या निकाल लेंगे, आउटर रेडियस भी निकाल लेंगे इसी पॉइंट ओ से, इसके मिडल से। इस पॉइंट ओ से आउटर रेडियस निकाल लेंगे जो होगा आर ओ, है ना। यहां से इस पॉइंट ओ से बाहर तक का रेडियस, इस थिकनेस के साथ का जो रेडियस होगा जो होगा आउटर रेडियस, उसकी वैल्यू क्या होगी। देखिए हमें आउटर डायमीटर दिया हुआ है 28, तो इसका हाफ 14 सेंटीमीटर। अब देखिए हमें और क्या दिया हुआ है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो मटेरियल है उसका वेट है 0.6 ग्राम। हमें निकालना है, टू फाइंड, हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हमें निकालना है मास ऑफ द पाइप। तो हमें निकालना है मास ऑफ द पाइप, हमें ये निकालना है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो हमें पता है कि एक ये सिलिंड्रिकल वेसल है, ठीक है। तो फिर क्या होगा, देखिए इसकी कोई ना कोई थिकनेस है, इस सिलिंड्रिकल वेसल की कोई ना कोई थिकनेस है जो हमें दिख रही है। ये कोई थिकनेस है जिसको हम निकाल भी सकते हैं, इसकी थिकनेस क्या होगी, इसकी थिकनेस होती है आउटर रेडियस माइनस इनर रेडियस, पर हमें वो नहीं चाहिए, ठीक है। इसकी थिकनेस अगर निकालनी होती है हमें, तो क्या करते हैं, आउटर रेडियस में से इनर रेडियस माइनस करते तो हमें ये वाला शीट पोर्शन मिल जाता, ठीक है। तो क्या करना है हमें इसमें, सबसे पहले हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ थिकनेस। ये हम क्यों निकाल रहे हैं वॉल्यूम ऑफ थिकनेस। अब आप देखिए ये जितना भी ये एक सिलिंड्रिकल पाइप बनी हुई है या एक सिलिंड्रिकल वेसल बनी हुई है, ठीक है, ये एक सिलिंड्रिकल पाइप बनी हुई है। अभी जो पाइप है इसका जितना भी मटेरियल हमने यूज किया इस पाइप को बनाने के लिए, ठीक है, इस पाइप को बनाने के लिए हमने जितना भी मटेरियल यूज किया वो कहाँ किया, उसकी थिकनेस में ही तो यूज किया हमने। वापस समझ सकते हैं आप कि जितना भी मटेरियल हमने इस पाइप को बनाने के लिए यूज किया वो कहाँ किया हमने, इसका मटेरियल सारा का सारा जितना भी हमने मटेरियल लगाया, या इसमें इस क्वेश्चन में जितनी भी हमने वुड लगाई इस सिलेंडर की पाइप को बनाने के लिए, वो कहाँ लगाई, इसकी थिकनेस में। जितनी हमने थिकनेस की पाइप लगाई, जितनी भी हमने थिकनेस की वुड लगाई, उतनी ही ये पाइप बन गई, उतनी ही थिकनेस की ये पाइप बन गई, टी, कैपिटल टी की थिकनेस की ये पाइप बन गई, जिसका इनर रेडियस हमें पता है, आउटर रेडियस पता है। तो हम वॉल्यूम ऑफ थिकनेस निकालेंगे सबसे पहले। वॉल्यूम ऑफ थिकनेस क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें एक रिलेशन दिया हुआ है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का वेट है 0.6 ग्राम, ठीक है। 1 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब वॉल्यूम। तो आप ऐसे समझ लीजिए कि एक वॉल्यूम ऑफ वुड, मतलब अगर हमने 1 क्यूब वुड लगाया इसमें जिसकी वॉल्यूम है 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो उसका वेट है 0.6 ग्राम। अगर हम टोटल वॉल्यूम निकाल लें, ठीक है, अगर हम टोटल वॉल्यूम निकाल लें और उसको 0.6 से मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिल जाएगा, मास ऑफ द पाइप। वापस समझ सकते हैं आप कि हमने जो मटेरियल इस पाइप में लगाया, वो कहाँ लगाया, बाहर की तरफ लगाया और अंदर की तरफ लगाया, तभी ये थोड़ी थिक पाइप बन गई।
है ना, इसकी कोई ना कोई थिकनेस है इस पाइप की। अभी जो थिकनेस है ये हम निकाल सकते हैं, पर हमें नहीं निकालनी इस क्वेश्चन में। पर हमें क्या करना है, हमें चाहिए मास ऑफ द पाइप, और हमें मास ऑफ द पाइप का एक रिलेशन दिया हुआ है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का है 0.6 ग्राम वेट। ठीक है, हमें इतना मास दिया हुआ है ये रिलेशन। पर अगर हम वॉल्यूम टोटल निकाल लें कि टोटल वॉल्यूम होगी कितनी, टोटल वॉल्यूम होगी कितनी, अगर हमने वो निकाल लिया और उसको 0.6 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, टोटल निकाल के 0.6 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो फिर हमें मास ऑफ द पाइप मिल जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ थिकनेस कैसे निकालेंगे, देखिए कैसे निकलेगा। सबसे पहले हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंड्रिकल पाइप। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ आउटर सिलेंड्रिकल पाइप माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर सिलेंड्रिकल पाइप, वॉल्यूम ऑफ इनर सिलेंड्रिकल पाइप। ठीक है, मतलब बाहर एक सिलेंडर बन रहा है इस थिकनेस के साथ, आउटर रेडियस जैसे आ रहा है, जैसे कि सिलेंडर का वॉल्यूम कैसे कैसे वैरी करेगा, हाइट, एक तो हमें हाइट इसकी कांस्टेंट है 35 सेंटीमीटर, वो तो है सेम ही है हाइट इसकी। ठीक है, तो होगा आउटर वॉल्यूम और इनर रेडियस के लिए होगा इनर वॉल्यूम। अब इन दोनों को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें क्या मिल रहा है, थिकनेस, तो वॉल्यूम ऑफ थिकनेस इनके बराबर होगा। तो वॉल्यूम हम आसानी से हम निकालते हैं, जो कि होगा वॉल्यूम ऑफ आउटर, तो होगा पाई आर स्क्वायर ओ, ये क्या है आउटर रेडियस h माइनस पाई आर स्क्वायर आई, ये क्या है इनर रेडियस h। तो पाई और h कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर आएगा आर स्क्वायर ओ माइनस आर आई स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला भी होता है कि अगर हमें सिर्फ थिकनेस का ही, कि अगर हमें सिर्फ थिकनेस की ही वॉल्यूम निकालनी हो तो हम इस फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते हैं। तो फिर अब करते हैं, तो फिर पाई की वैल्यू हमें पता है 22/7 मल्टीप्लाई बाय h क्या है हाइट 35, ब्रैकेट में क्या आएगा आर ओ का स्क्वायर, आर ओ का स्क्वायर, तो आर ओ क्या है हमारा 14 का स्क्वायर माइनस आर आई का स्क्वायर, है ना, दोनों के सिंपली दोनों से पाई h कॉमन ले लिया है, तो -12 का स्क्वायर। इसको फाइंड करते हैं। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो अब हम इसकी वैल्यू निकालने वाले हैं, तो निकालते हैं 22/7 मल्टीप्लाई बाय 35 और 14 का स्क्वायर होता है 196 माइनस 12 का स्क्वायर होता है 144, तो आएगा 22/7। अभी 7 और ये कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम्स में, तो इसको कैंसिल करके 5 लिख देते हैं। अंदर क्या आएगा 196 माइनस 144 कितना होगा 52। तो अब इसी को सिंप्लीफाई करना है, तो फिर हमारा वॉल्यूम ऑफ थिकनेस T, कैपिटल T क्या आएगा 22 मल्टीप्लाई बाय 5 जो होता है 110 क्या होगा ये 110 मल्टीप्लाई बाय 52। इसका आंसर हम आसानी से निकाल सकते हैं, तो होगा 5200, ठीक है, और 520275। तो इसको जब सिंप्लीफाई किया तो आया 5720 सेंटीमीटर क्यूब। हमें क्या मिल गया, वॉल्यूम ऑफ थिकनेस मिल गया, मतलब जितना भी हमने मटेरियल इस पाइप को बनाने में लगाया उसका हमें वॉल्यूम मिल चुका है। और हमें एक रिलेशन क्या दिया हुआ है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का वेट है 0.6 ग्राम, तो इतने सेंटीमीटर क्यूब का वेट कितना होगा, तो आ गया हमारा आंसर। अब मास ऑफ पाइप कितना आएगा, मास ऑफ पाइप कितना आएगा 5720 मल्टीप्लाई बाय 0.6, ठीक है, मास ऑफ पाइप कितना आएगा 5720 मल्टीप्लाई बाय 0.6, जो कि कितना होगा, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये आएगा 3432 ग्राम। तो हमारा मास ऑफ पाइप आया 3432 ग्राम, जिसको आप किलोग्राम में आसानी से लिख सकते हैं। हमें पता है, एक रिलेशन हमें पता ही है कि 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 किलोग्राम, है ना, 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 किलोग्राम होता है। तो इसको 1000 से अगर डिवाइड कर देंगे, इसको 1000 से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो ये किलोग्राम में आ जाएगा, तो आएगा 3.432 kg। तो हमारा मास ऑफ पाइप आया 3.432 kg, ये हमारा आंसर है।
तो चलिए गाइस करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 13.6 का कह रहा है अ सॉफ्ट ड्रिंक इज अवेलेबल इन 2 पैक्स। तो फर्स्ट पार्ट है अ टिन कैन विद रेक्टेंगुलर बेस ऑफ लेंथ 5 centimeters and width 4 centimeters having a height of 15 centimeters. A plastic cylinder with circular base of diameter 7 centimeter and height 10 centimeters. Which container has greater capacity? ये हमारा फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड पार्ट है और हमें बताना है कितने से ज्यादा है, बाय हाउ मच। ठीक है, तो फिर फर्स्ट पार्ट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट पार्ट करते हैं। कह रहा है अ टिन कैन विद अ रेक्टेंगुलर बेस ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर्स, मतलब हमें लेंथ दी हुई है, साथ में ब्रेथ दी हुई है और साथ में हाइट दी हुई है। तो ये है 5 × 4 × 15, मतलब हमें डायमेंशन दिए हुए हैं। बेसिकली ये क्यूबॉइड है क्योंकि हमें पता है क्यूबॉइड के डायमेंशन ऐसे दिए होते हैं, और अब इसको बनाएंगे तो ये क्यूबॉइड ही बनेगा। ठीक है, ये हो गया रेक्टेंगुलर बेस हमारा, और ये मैंने इसको हाइट दी 15 सेंटीमीटर्स, तो कुछ ऐसा बनेगा ये। ठीक है, तो हमें दिख रहा है कि एक क्यूबॉइड बन गया है। ठीक है, ये बन गया हमारा क्यूबॉइड। ठीक है, ये हमारा क्यूबॉइड बन गया है। अब हमें बताना है कि क्यूबॉइड की सबसे पहले वॉल्यूम निकालते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड क्या होता है? वॉल्यूम, एक क्यूबॉइड का वॉल्यूम कितना होता है? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट करेंगे, तो हमें इन्हीं को मल्टीप्लाई करना है। लेंथ कितना है? 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 15, क्या आ जाएगा? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल कैन का। एक टिन कैन विद रेक्टेंगुलर बेस ये हमने बनाया, और इसकी हाइट भी है और इसका लेंथ भी दिया हुआ है हमें और ब्रेथ भी दिया हुआ है। तो फिर इसका वॉल्यूम आएगा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, जो एक क्यूबॉइडल का केस है। तो इसका अगर हम वॉल्यूम निकालेंगे तो आएगा 20 मल्टीप्लाई बाय 15, 300 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर में दिया हुआ है हमें ये सब, तो सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। तो मतलब एक टिन कैन एक क्यूबॉइडल शेप का जो है, ठीक है, एक क्यूबॉइडल शेप का जो टैंक है या फिर जो टिन कैन है, ठीक है, जो टिन कैन है क्यूबॉइडल शेप का, उसकी वॉल्यूम है 300 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट में निकालते हैं। सेकेंड पार्ट में हमें क्या निकालना है? अ प्लास्टिक सिलेंडर विद सर्क्यूलर बेस ऑफ डायमीटर 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 10 सेंटीमीटर। तो देखिए एक सिलेंडर है, ठीक है, एक सिलेंडर है जिसका हमें डायामीटर दिया हुआ है, तो हम उससे रेडियस निकाल सकते हैं। रेडियस कितना आएगा? 7/2। देखिए डायामीटर दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, तो इसका हाफ 7/2 सेंटीमीटर्स, और इसकी हमें हाइट दी हुई है। इसकी हमें हाइट दी हुई है, हाइट कितनी है इसकी? 10 सेंटीमीटर्स। तो इसकी भी वॉल्यूम निकाल लेते हैं, क्योंकि हमसे क्या मांगा गया क्वेश्चन है विच कंटेनर हैज ग्रेटर कैपेसिटी, हमारा फर्स्ट पार्ट है। अब कैपेसिटी बोला हो तो हम क्या समझते हैं उससे? हमें वॉल्यूम निकालना है, क्योंकि अगर हमसे कभी भी बोला हो ऐसे कैपेसिटी निकालनी है या स्टोरेज निकालनी है तो हम वॉल्यूम को समझेंगे। तो हम सेकेंड केस में भी वॉल्यूम निकालते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल टैंक या सिलिंड्रिकल कैन करेंगे। सिलिंड्रिकल कैन कितना होगा? πr²h, है ना, और पाई को क्या मानेंगे? 22/7। तो पाई की जगह रख देते हैं 22/7, आर की जगह रख देंगे 7/2, इससे कैलकुलेशन आसान हो जाएगी थोड़ी। 7/2 मल्टीप्लाई बाय एच, हाइट हमारी कितनी है? 10। तो ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम्स, ये 2 इससे 11, 7 इससे, तो हमारा आएगा 11 मल्टीप्लाई बाय 35, 11 मल्टीप्लाई बाय 35, ये आएगा हमारा वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल कैन। लास्ट में हमारा वॉल्यूम कितना आएगा? हमारा वॉल्यूम लास्ट में आ जाएगा 11 मल्टीप्लाई बाय 35, जो होता है 385 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए हमें पता चल रहा है कि ये क्यूबॉइडल कैन है जिसका वॉल्यूम है 300 सेंटीमीटर क्यूब, और सिमिलरली एक सिलिंड्रिकल कैन है जिसका वॉल्यूम है 385 सेंटीमीटर क्यूब। तो अब हमें बताना है कि इनमें से ज्यादा कैपेसिटी किसकी है। अब देखिए जिसकी ज्यादा वॉल्यूम है उसी की ज्यादा कैपेसिटी है। तो देखिए वॉल्यूम इसकी ज्यादा है तो इसकी कैपेसिटी भी ज्यादा होगी। तो कैपेसिटी देखिए क्या कह रहा है, विच कंटेनर हैज ग्रेटर कैपेसिटी, तो वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल कैन जो आई 385 उसकी ज्यादा कैपेसिटी है। तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे सिलिंड्रिकल
cylindrical can has greater capacity और इसमें सेकंड पार्ट में क्या बोला गया, एंड बाय हाउ मच, मतलब कितने से इसकी कैपेसिटी इससे कितनी बड़ी है। तो आप देख सकते हैं क्यूबॉइडल की आई 300 सेंटीमीटर क्यूब और सिलिंड्रिकल की आई 385। तो इन दोनों में डिफरेंस कितना है, 85। मतलब सिलिंड्रिकल टैंक कैन की जो वॉल्यूम है वो है 385 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, और क्यूबॉइडल की है 300। तो इन दोनों में डिफरेंस कितना है, 85 का। सिलिंड्रिकल कैन की वॉल्यूम 85 सेंटीमीटर क्यूबॉइडल टैंक से ज्यादा है। बाय हाउ मच का आंसर होगा, एंड बाय 85 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये होगा हमारा आंसर, सिलिंड्रिकल कैन हैज ग्रेटर कैपेसिटी एंड बाय 85 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया हमारा आंसर। तो चलिएगा इस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 13.6 का। कह रहा है इफ द लैटरल सरफेस ऑफ अ सिलेंडर इज 94.2 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा ये, इज 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स हाइट इज 5 सेंटीमीटर्स, फाइंड इट्स रेडियस। तो हमें पहले पार्ट में रेडियस निकालना है और दूसरे पार्ट में हमें वॉल्यूम निकालना है। तो आसानी से निकाल सकते हैं। सबसे पहले लिखते हैं गिवन इन्फॉर्मेशन, क्या क्या हमें लैटरल सरफेस एरिया दिया हुआ है जो कर्व्ड सरफेस एरिया के इक्वल होता है, जिसकी वैल्यू है 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, और हमें हाइट दी हुई है जो है 5 सेंटीमीटर्स। यही हमें दोनों इन्फॉर्मेशन दी गई है। और हमें निकालना क्या है, टू फाइंड है हमें रेडियस r निकालना है और वॉल्यूम v निकालना है। सोल्यूशन करते हैं, ठीक है। तो रेडियस r तो हम आसानी से निकाल सकते हैं, हमें पता है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर एच। ये होता है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। तो फिर कर्व्ड सरफेस एरिया की वैल्यू हमें तो दी हुई है 94.2, ठीक है। ये हमें कर्व्ड सरफेस एरिया की तो वैल्यू दी हुई है। और क्या बोला गया है, 2 मल्टीप्लाई बाय पाई, हमें पाई की वैल्यू भी इसमें 3.14 लेनी है, ठीक है। पाई की दो वैल्यूज होती है 22/7 और 3.14 जो हमें लेनी है इस क्वेश्चन में 3.14 मल्टीप्लाई बाय आर। अब हमें आर निकालना है और हमें हाइट दी हुई है 5। देखिए हाइट है 5 सेंटीमीटर, इसको मैं 10/2 सेंटीमीटर लिख रहा हूं, थोड़ी कैलकुलेशन इससे आसान हो जाएगी। 10/2 सेंटीमीटर्स, ठीक है। ये 2 कैंसिल हो जाएगा और ये 10 इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये हो जाएगा 94.2 डिवाइड बाय 31.4, ठीक है, इज इक्वल टू आर। आ जाएगा हमारा रेडियस, ठीक है। ये डेसिमल के दो नीचे जीरो लगते ऐसे, फिर 10 इनसे भी कैंसिल हो जाता, फिर ऊपर एक ही प्लेस के आगे डेसिमल लगता जो होता 31.4, फिर हमारा रेडियस आ जाएगा। अब देखेंगे कि ये 3 टाइम्स में कैंसिल आउट हो जाता है, फिर आएगा 3 सेंटीमीटर्स। तो हमारा रेडियस आ गया 3 सेंटीमीटर्स, ठीक है। हमारा रेडियस आ गया 3 सेंटीमीटर्स। अब हम निकालेंगे वॉल्यूम। सेकेंड पार्ट करते हैं। हमें निकालना है इस सिलेंडर का वॉल्यूम, जो हम आसानी से निकाल सकते हैं। वॉल्यूम इस सिलेंडर का क्या होगा, ठीक है, इस सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच, है ना। इस सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू है 3.14 मल्टीप्लाई बाय आर स्क्वायर। आर कितना है 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर होता है 9, 3 इंटू 3 9 हो जाएगा। तो 9 मल्टीप्लाई बाय, और हाइट को हम लेंगे 10/2, 10/2 ले लिया हाइट को। अब हम सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करते हैं। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा 1.57 टाइम्स में, वो करेंगे तो आएगा 15.7 मल्टीप्लाई बाय 9। ये अभी वॉल्यूम निकल रही है, वॉल्यूम आएगी 15.7 मल्टीप्लाई बाय 9। तो कर देते हैं 7 मल्टीप्लाई बाय 9 आएगा 345 तो ये हमारी वॉल्यूम आएगी 141.3 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमारी वॉल्यूम लास्ट में आई 141.3 सेंटीमीटर क्यूब। एक हमारा ये आंसर है और एक ये।
तो चलिए गाइस करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 13.6 का कह रहा है इट कॉस्ट 2200 रुपीज टू पेंट द इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलिंड्रिकल वेसल 10 meters deep. If the cost is at the rate of 20 rupees per meter square, find its inner curved surface area. सबसे पहला पार्ट, दूसरे पार्ट में हमें रेडियस निकालना है और तीसरे पार्ट में कैपेसिटी. देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है. तो क्या करेंगे, देखिए हमें क्या दिया हुआ है, टोटल कॉस्ट दी हुई है. तो हमें टोटल कॉस्ट दी हुई है, टोटल कॉस्ट पेंटिंग की लगी कितनी 2200 रुपीज़. 2200 रुपीज़ लगी टोटल कॉस्ट. और हमारा रेट कितना है, रेट ऑफ पेंटिंग, रेट ऑफ पेंटिंग, रेट ऑफ पेंटिंग हमारा कितना है, वो है 20 रुपीज़ फॉर 1 मीटर स्क्वायर. ठीक है, हमारा रेट ऑफ पेंटिंग. तो देखिए जैसे कि हमारी एक सिलिंड्रिकल वेसल है, ठीक है, और ऐसा कोई ना कोई इनर कर्व सरफेस एरिया होगा. अभी हमने देखा था प्रीवियस क्वेश्चन में कि कोई थिकनेस होती है तो उसका इनर कर्व सरफेस एरिया. तो उसके अगर अंदर की तरफ हमने पेंटिंग करी तो हमारी टोटल कॉस्ट लगी 2200 रुपीज़. और ये किसकी इक्वल होगी, हमारा रेट कितना है, अगर 20 रुपीज़ है फॉर 1 मीटर स्क्वायर. अब हमें इसका इनर कर्व सरफेस एरिया नहीं पता, मान लीजिए है x मीटर स्क्वायर. ठीक है, मान लीजिए हमारा इनर कर्व सरफेस एरिया है x मीटर स्क्वायर. ठीक है, अब अगर हम ये जो हमारा इनर कर्व सरफेस एरिया है x मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाई इसको हम अगर करें, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें 20 से, हमारे रेट से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें जो है 20 रुपीज़ फॉर 1 मीटर स्क्वायर, तो x मीटर स्क्वायर के लिए कितने पैसे लग रहे हैं हमें पता है 2200 रुपीज़. देखिए वापस समझिए, हमें टोटल कॉस्ट दी हुई है कि अगर हमने इस सिलेंडर के अंदर की तरफ पेंट किया तो हमें 2200 रुपीज़ देने पड़ेंगे. ठीक है, 2200 रुपीज़ देने पड़ेंगे. और हमें दिया हुआ है कि 1 मीटर स्क्वायर के लिए 20 रुपीज़ हमें देने हैं. तो x मीटर स्क्वायर के लिए हमें कितने देने हैं 2200 रुपीज़ हमें पता है. हमें ये पता है कि हमारी टोटल कॉस्ट है कितनी, वो है 2200 रुपीज़. और अब हमें क्या नहीं पता, हमें नहीं पता कि इनर कर्व सरफेस एरिया क्या है जो हमें क्वेश्चन में निकालना है. तो उसको मैंने x मान लिया, x मीटर स्क्वायर. ठीक है, उसको मैंने लेट कर दिया x मीटर स्क्वायर. अब उसको अगर हम इसके रेट से मल्टीप्लाई कर दें 20 रुपीज़ फॉर 1 मीटर स्क्वायर, तो x मीटर स्क्वायर के लिए कितना है 2200 रुपीज़, है ना, हमें ये तो पता ही है. तो फिर अगर हम यहाँ से x को सब्जेक्ट बनाएंगे तो आएगा 2200 डिवाइड बाय 20 जो कि हो जाएगा 110 मीटर स्क्वायर. तो हमारे x की वैल्यू क्या आ गई 110 मीटर स्क्वायर. अभी हमारे इनर कर्व सरफेस एरिया की वैल्यू आ गई 110 मीटर स्क्वायर. ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट. सेकंड पार्ट आसानी से कर सकते हैं. ठीक है, हमें रेडियस निकालना है. तो रेडियस क्या होगा, जो कर्व सरफेस एरिया जो हमने अभी ऊपर निकाला, जिसका फॉर्मूला क्या होता है 2πr/h. हमें h की वैल्यू दी हुई है 10 मीटर्स डीप, इसकी डेप्थ दी हुई है. सरफेस एरिया की वैल्यू पता है 110 मीटर स्क्वायर, जो इक्वल है 2 मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय r. हमें नहीं पता, क्वेश्चन में निकालना हमें रेडियस मल्टीप्लाई बाय हाइट h 10. इसको सिंप्लीफाई करते हैं अब. तो अब हम इनको नीचे भेज देते हैं, तो होगा 11 डिवाइड बाय मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइड बाय क्या आएगा 2 इंटू बाय 10 इज इक्वल टू r. ये आ जाएगा हमारा. अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, तो ये 0 और ये 0 कैंसिल, और ये 2 टाइम्स में कैंसिल, 11 और 22 2 टाइम्स में कैंसिल. तो हमारा रेडियस कितना आ जाएगा, हमारा रेडियस कितना आ जाएगा 7/4. हमारा रेडियस आ जाएगा 7/4. ये नीचे दिख रहा है 2 इंटू 2 है 7/4 मीटर्स. हमारा रेडियस आ जाएगा 7/4 मीटर्स, जिसको अगर हमें डेसिमल फॉर्म में लिखना हो 7, ये आएगा 1.75 मीटर्स. ठीक है, ये आएगा हमारा फाइनल आंसर रेडियस के लिए. अब हम कैपेसिटी निकालते हैं. कैपेसिटी से हम क्या समझ सकते हैं कि हमें वॉल्यूम निकालनी है. तो इस सिलिंड्रिकल वेसल की कितनी होगी वॉल्यूम, πr²h, है ना. इस कैपेसिटी से हम क्या समझ सकते हैं, वॉल्यूम निकालनी है. और इसका फॉर्मूला क्या होता है वॉल्यूम का भी हमने देखा, क्या होता है πr²h. तो पाई को रख देते 22/7, r को रखेंगे क्या
7/4, इससे कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। 7/4 मल्टीप्लाई बाय 7/4, और मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, हाइट से। हाइट हमें दे रखा है 10। यहाँ से हम वॉल्यूम आसान से निकाल सकते हैं। हमारी वॉल्यूम जो कि कैपेसिटी के ही इक्वल है, जो आएगी 7, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम्स में, और ये 2 आएगा, ये 2 इससे 11 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर आएगा 11 मल्टीप्लाई बाय 35 डिवाइड बाय 4, तो आएगा 385 डिवाइड बाय 4 मीटर क्यूब। और अगर हमें और सिंप्लीफाई करके दिखाना हो तो हमारी कैपेसिटी लास्ट में आएगी 385 डिवाइड बाय 4, 9, 24, 1.02। तो हमारी कैपेसिटी लास्ट में आएगी 96.2 मीटर क्यूब। ये आएगी हमारी कैपेसिटी। ये हो गए हमारे तीनों पार्ट्स के आंसर।